आइए हम परागण को समझते हैं। तो परागण होता क्या है कि किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण झड़ने के पश्चात किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। ठीक है, परागण कैसे मुख्यतः दो प्रकार के होता है, स्वपरागण और परपरागण। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे तीन प्रकार का परागण, है ना। ये परागण के स्रोत के माध्यम में रखते हुए तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला जो है स्वयुग्मन, दूसरा जो है सजात पुष्प परागण और तीसरा जो है परयुग्मन परागण। देखिए, स्वयुग्मन परागण होता क्या है कि किसी एक पुष्प के पराग कोश से परागकण झड़ने के पश्चात उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वयुग्मन परागण, है ना। वही अगर हम बात करें सजात पुष्प परागण में, तो पादप एक ही होता है, बट इसमें जो पुष्प अलग अलग दो होते हैं, दो या तीन ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि किसी दूसरे पुष्प के पराग कोश से परागकण झड़ने के पश्चात किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। ठीक है, तीसरा हम बात करें परयुग्मन का, तो परयुग्मन होता क्या है कि इसमें दो अलग अलग पादप ही होते हैं, है ना, दो अलग अलग पादप होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि किसी दूसरे पादप के पराग कोश से परागकण झड़ने के पश्चात किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परयुग्मन परागण। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि स्वपरागण और परपरागण कौन कौन है ना। तो स्वपरागण होता है कि एक ही पादप के पराग कोश से परागकण झड़ने के पश्चात उसी पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। और परपरागण होता क्या है कि किसी एक पादप के पराग कोश झड़ने के पश्चात किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो इसको बोलते हैं परपरागण, है ना। तो यहाँ पे बात करें तो ये एक ही पादप के पराग कोश मतलब पराग कोश से परागकण झड़ के उसी वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है, तो इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा स्वपरागण, ये भी हो जाएगा स्वपरागण, ताकि पादप एक ही है। ठीक है, और इसी से झड़ के इसमें जा रहा है, अलग अलग पुष्प है, पादप एक ही है, इसको स्वपरागण बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है अलग अलग पादप हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो होगा परपरागण होगा। ठीक है, तो ये था परागण के कुछ छोटे से टिप्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।